अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि त्तय्यबीन वत्ताहिरीन अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदन युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। फ़क़ाल नबी मुहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्ज़ुर अख़ाक ज़ालिमन औ मज़लूमा इला आखिरी। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहु नबीयुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमीनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लामा इक़बाल ने कहा है कि हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं। हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं। राह दिखलाएं किसे रह रवे मंजिल ही नहीं। और तरबियत आम तो है जौहरे काबिल ही नहीं। जिससे तामीर हो आदम की वो गिल ही नहीं। कोई काबिल हो तो हम शान कई देते हैं। ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। अल्लाह पाक ने फरमाया, ए मोमिनो अल्लाह से डरो। ए मोमिनो अल्लाह से डरो। अल्लाह से डरना हर उस काम से बचो, हर उस बात से बचो जो रब को पसंद नहीं है। हर वह काम करो जो रब को पसंद है। ये रब तबारक व तआला से डरना है। अल्लाह तबारक व तआला से डरने की अलामत निशानी पंज वक्ता नमाज की पाबंदी करना, चूँकि अल्लाह को पसंद है। रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस मेहमान व महीना मिले अगर किस्मत से, हयात के साथ सेहत व तंदुरुस्ती हो, तो रोज़ा रखना ये अल्लाह तबारक व तआला से खौफ की अलामत है। सच बोलना खौफ की अलामत है। झूठ से परहेज़ करना ये खौफ की अलामत है। यानी अहकामात शरइया, अहकाम शरइया, नमाज, रोज़ा, हज व ज़कात की पाबंदी के साथ जो हुकूकुल इबाद हैं, जैसे औलाद के लिए ज़रूरी है कि वह माँ बाप का अदब करें, एहतराम बजा लाएँ, ये अल्लाह से डरने की अलामत है। चूँकि अल्लाह को पसंद है कि औलाद माँ बाप का अदब करें। औलाद माँ बाप का अदब करें और वालिदैन माँ बाप बच्चों की इस्लामिक तरबियत करें। अल्लाह को ये पसंद है। बीवी अपने शौहर को राज़ी रखने की कोशिश करे, ये अल्लाह से खौफ की अलामत है। अल्लाह को ये पसंद है कि हर बीवी अपने शौहर को राज़ी रखने की नेक कोशिश करे। फिर शौहर अपनी बीवी के साथ अच्छा बर्ताव करे, ये रब को पसंद है। ये रब तबारक व तआला से डरने की अलामत है। अल्लाह पाक हम अहले ईमान से ये कहता है, मोमिनो अल्लाह से डरो। वक़ूलू क़ौलन सदीदा,
और ठीक ठीक दुरुस्त बात, हक बात बोलो। घर में रहो तब भी, अपनों में रहो तब भी, और गैरों में रहो तब भी हक बात बोलो, सच बोलो, जो वाक़े के मुताबिक है वही बोलो। ऐसा नहीं कि अपने अगर गलत काम करें तो वहाँ तावील की जाए, वहाँ दाएं बाएं किया जाए, और दूसरा बोले तो हाँ वो ऐसा कहा है। नहीं, मोमिन को ये हुक्म है कि मोमिन अल्लाह से डरे और सच और हक बात कहे। ज़मानो मकान की कोई क़ैद नहीं है कि कहाँ सच बोले कहाँ झूठ बोले, नहीं। हर जगह हर वक्त तन्हा हूँ या मजमे आम में हूँ, वो सच और हक बोले। अल्लाह पाक आगे फरमाता है युस्लिह लकुम आमालकुम, अगर तुम अल्लाह से डरते रहोगे और सच हक पर तुम डटे रहोगे तो तुम्हारे आमाल तुम्हारे लिए परवरदिगार सवार देगा। तुम्हारे आमाल को टेढ़ापन से, कजी से पाक कर देगा परवरदिगार आलम। गुज़िश्ता ज़िंदगी में जो तुमने जुर्म किया है उससे माफ़ी की तौफ़ीक़ तुम्हारा परवरदिगार तुम्हें अता फ़रमाएगा, तौबा व इस्तिग़फ़ार की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएगा। और आने वाले वक्त में अल्लाह पाक अच्छे काम की तौफ़ीक़ सईद अता फ़रमाएगा। कब? जब बंदा रब से डरे, डरता रहे और हक़ व सच पर पाबंद रहे, तो रब तबारक व तआला ये तौफ़ीक़ अता फ़रमाता है। व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, और तुम्हारे गुनाह बख्श देगा। बहुत से गुनाह तो अल्लाह तबारक व तआला अपने फ़ज़ल से माफ़ फरमा देता है। व यअफ़ू अन कसीर, अल्लाह पाक ने कुरान मुक़द्दस की दूसरी हिस्से में फ़रमाया, दूसरी जगह फ़रमाया कि अल्लाह तबारक व तआला बहुतों माफ़ फरमा देता है। अल्लाह बड़ा करीम है, शान करीमी के सदक़े बहुत से गुनाह और जुर्म हमारे और आपके अल्लाह तबारक व तआला यूँ ही माफ़ फरमा देता है। तुम्हारा रब तुम्हें बख्श देगा। तफ़सीर में ये भी आया है कि अल्लाह करीम अपने शान करीमी के सदक़े जो फ़रिश्तों ने तुम्हारे नामे आमाल मुरत्तब किए हैं, लिखे हैं, उसमें जो जराइम हैं, उसमें जो गुनाह हैं, रब तबारक व तआला अपने फ़ज़ल से नामे आमाल के गुनाह को मिटा देगा। अल्हम्दुलिल्लाह। युस्लिह लकुम आमालकुम, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे आमाल सवार देगा। अल्लाह फरमाता है वमन युतिइल्लाह व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, और जो अल्लाह उसके रसूल की फरमा बरदारी करे, जो अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहा माने, अल्लाह पाक फरमाता है कि उसने बड़ी कामयाबी पाई। तो कामयाबी अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमा बरदारी में है। अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कहे पर अमल करने में कामयाबी है। और ये ज़मानत कामयाबी कौन दे रहा है? खालिक़े कायनात देता है, जिसमें अगर अल्लाह किसी को कामयाब होने की सर्टिफिकेट सनद दे दे, ज़मानत अता फ़रमा दे, तो उसके कामयाब होने में कोई शक व शुबा नहीं है। बिल यकीन कामयाब वो है जिसे अल्लाह तबारक व तआला कामयाबी की सर्टिफिकेट अता फ़रमाए। और रब्बे क़दीर जब्बार ने कामयाबी की सनद व सर्टिफिकेट किन्हें अता फ़रमाया? जो अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहा मानता है, जो फरमा बरदारी करता है, फरमा बरदारी करे, तो अल्लाह तबारक व तआला इसके सिले में उन्हें बड़ी कामयाबी अता फ़रमाएगा। मेरे दोस्त, आज की तारीख़ में हम अहले ईमान अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कितना कहा मानते हैं। हम खुद अपने आप को कामयाब समझ बैठे हैं और कई लोगों को कामयाबी की सर्टिफिकेट भी दे देते हैं। हम फला बड़ा कामयाब है, अपना ठिकाना नहीं है, कामयाबी की सनद बांट रहे हैं, अपना ठिकाना नहीं है, कामयाबी के सर्टिफिकेट तकसीम कर रहे हैं। और रब फरमाता है जब तक बंदा अल्लाह उसके रसूल की फरमा बरदारी न करे
तब तक उसे कामयाबी नहीं मिल सकती। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राफ़त व रहमत के सदक़े हमें ईमान जैसी दौलत अता फ़रमाया है। और ईमान जिनके पास है, जो मोमिन है, मर्द हो औरत, बालिग़ बालिग़ा, उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया है कि नमाज कायम करो, नमाज पढ़ो नमाज। नमाज में कामयाबी अल्लाह ने रखा है। क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। वो मोमिन कामयाब हुआ जो नमाज खुशू व खुजू के साथ पढ़ता है। नमाज भी हूँ और नमाज में खुशू व खुजू हूँ। खुशू व खुजू का मतलब कि क़याम और रुकू, यानी शुरू से आखिर तक नमाज के हर लम्हा का मकसद अल्लाह की रज़ा हो, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी हो। एक मोमिन अगर अल्लाह की रज़ा के लिए, रब को राज़ी करने के लिए, रब की खुशी हासिल करने के लिए क़याम करता है, रुकू करता है, क़ुऊद व सुजूद करता है, तो फिर वो नमाज खुशू व खुजू वाली कही जाती है। और वही नमाज कामयाबी की ज़मानत है। अब हम में से हर कोई अपना अपना मुहासबा करना है कि अल्लाह तबारक व तआला के इस कहे पर हम कितना खरे उतर रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला के इस फरमान पर हम कितना खरा उतर रहे हैं। इनके कहने उनके कहने से तो हम बम बमा रहे हैं भाई जी। और फरमाता है रब तबारक व तआला कि यूँ तुम कामयाब होगे जब अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमा बरदारी करोगे तो तुम कामयाब होगे। कामयाबी के लिए ये सब ज़राए हैं। मेरे दोस्त, हक़ और सच बोलो। रसूल कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन्ज़ुर अख़ाका मज़लूमन औ ज़ालिमा। आका ने फरमाया कि अपने भाई की मदद करो, अपने भाई की मदद करो, अब चाहे वो जालिम हो या मज़लूम हो, जालिम हो या मज़लूम हो, मदद करो उनकी। सहाबे किराम के कान खड़े हो गए कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मज़लूम की मदद करो। ये बात तो समझ में आती है कि किसी पर जुल्म अगर हो रहा है तो उसको बचाया जाए, उसकी हिफाजत की जाए, उनकी मदद की जाए, ये तो बात समझ में आती है। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जालिम की मदद करना ये क्या माना रखता है? चूँकि सहाबे किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन का ये अंदाज़ था कि बात समझ में नहीं आती थी तो अपने से गढ़ते नहीं थे, अपनी फैक्ट्री और कारखाना का माल नहीं निकालते थे, फ़ौरन मुस्तफ़ा करीम से पूछते थे या रसूल अल्लाह इसका मतलब क्या है। आज हमारी जमात इतनी काबिल हो गई, इतनी काबिल हो गई है, बिलखुसूस अहले सुन्नत वल जमात इतनी काबिल हो गई कि कुरान की गलत तावील, हदीस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गलत तावील पेश करती। कुरान और हदीस से, नमाज रोज़ा से कोई मतलब नहीं है, पर वो पीर साहब हैं, वो इसमें भी कोई शक है क्या? वो हज़रत हैं, वो इसमें भी कोई शक है क्या? हज़रत हैं वो, जिसको कुरान से, हदीस मुस्तफ़ा से कोई मतलब नहीं, सुन्नत मुस्तफ़ा से कोई मतलब नहीं है। और कौन पाल रहा है? हमारा समाज पाल रहा, हमारी सोसाइटी पाल रही है, हमारा मुआशरा पाल रहा है। उसके ज़िम्मेदार हम और आप हैं। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मज़लूम भाई की मदद करो और जालिम भाई की भी मदद करो। मज़लूम की मदद करना ये बात तो समझ में आती, लेकिन जालिम की मदद करने के ताल्लुक़ से सहाबे किराम ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, पूछा, जानने की नेक कोशिश की कि या रसूल अल्लाह जालिम की मदद करने का मतलब क्या है? तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जालिम को जुल्म करने से रोकना ये जालिम की मदद करना है। सुभान अल्लाह। कोई जुल्म कर रहा है, अपने ऊपर जुल्म करे या किसी और पर जुल्म करे,
अपने ऊपर जुल्म करे या किसी और पर जुल्म करे तो उस जुल्म से रोकना जालिम की मदद करना है। ये अपने ऊपर जुल्म करे, अगर कोई अपने ऊपर जुल्म करता कैसे, मोमिन है, अहले ईमान कहलाता है, अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान है, पर अहकामे इलाही पर अगर अमल नहीं है तो वह अपने ऊपर जुल्म कर रहा है। एक मुसलमान बालिग है, आकिल है, अगर नमाज नहीं पढ़ता तो वो अपने लिए जालिम है, वो अपने ऊपर जुल्म कर रहा है, क्योंकि रब के हुक्मों को ना मानना यह जुल्म है, अपने ऊपर जुल्म कर रहा है। अब हमारी और आपकी ये जिम्मेदारी है कि उनको उस जुल्म से रोका जाए। यानी तुम अपने ऊपर जो नमाज ना पढ़कर जुल्म करते हो, तौबा करो, इस्तिग़फ़ार पढ़ो, अल्लाह की बारगाह में माफ़ी मांगो और झुको परवरदिगार आलम की बारगाह में। नमाज ना पढ़ना तुम्हारे लिए नुकसानदेह है। रोज़ा अगर नहीं रखता कोई मोमिन, जिस पर रोज़ा फ़र्ज़ है, मोमिन है तो रोज़ा फ़र्ज़ है, मोमिन है तो रोज़ा फ़र्ज़ है। अब अगर कोई रोज़ा नहीं रखता, इसका मतलब वो अपने ऊपर जुल्म करता है। तो एक मुआशरा, एक मुस्लिम सोसाइटी के एक फ़र्द होने के नाते आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप उस जुल्म से उनको रोकें, उस जुल्म से रोकें। ऐसे ही वो अगर या कोई दूसरों पर अगर जुल्म कर रहा है, किसी दूसरे पर जुल्म कर रहा है, तो ये हमारी और आपकी ज़िम्मेदारी है कि उस जालिम को जुल्म करते हुए रोका जाए, जुल्म से रोका जाए। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है और ये ज़िम्मेदारी हम अहले ईमान की है। मेरे दोस्त, आज की तारीख़ में हम अपनी ज़िम्मेदारी भूल गए हैं। हमने ये ज़िम्मेदारी समझ रखा है कि मकान बना देंगे, ये औलाद के हुकूक हम पर ये हैं कि औलाद के लिए घर बनाया जाए, औलाद के हुकूक ये हैं कि औलाद को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाए, औलाद के हुकूक हम पर ये हैं कि औलाद को मास्टर और डॉक्टर बनाया जाए, औलाद के हुकूक हम पर ये हैं अपनी औलाद को जज और इंजीनियर बनाया जाए। जिनका ये थाट है, ये सोच है, मैं उन्हें मुबारकबादी पेश करता हूँ। यकीनन हमें डॉक्टर बनाना चाहिए, यकीनन हमें अपने बच्चों को इंजीनियर बनाना चाहिए, अपने बच्चों को जज बनाना चाहिए, अपने बच्चों को फिलासफर बनाना चाहिए। लेकिन मेरे दोस्तों, वालिदैन पर औलाद के ये हुकूक नहीं है। असल में वालिदैन के औलाद के वालिदैन पर हुकूक ये हैं कि वालिदैन अपने बच्चों का अच्छा नाम रखे, साथ ही साथ बच्चों की दीनी तरबियत करे, बच्चों को दीनदार बनाए, अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महब्बतें उनके दिल में बैठाए, अल्लाह उसके रसूल और अल्लाह वालों से महब्बत करने का सबक सिखाए। ये वालिदैन पर औलाद के हुकूक हैं। हम तो बरी उस ज़िम्मा हैं, हमने समझ लिया कि भाई ये काम हमने कर दिया अपने औलाद के लिए तो हम औलाद के हुकूक से बरी हो गए। नहीं मेरे दोस्त, नहीं चलेगा ये सब वहाँ, नहीं चलेगा ये सब वहाँ। आज की तारीख़ में जब हम अपने आप को नसीहत नहीं कर सकते, अपने मुआशरे में हक़ बात बोलना कितना जुर्म है आज, समझ रहे कितना बड़ा जुर्म है, बहुत बड़ा जुर्म है आज। और किसने जुर्म बना रखा है? आपने बना रखा है, मुस्लिम समाज ने बना रखा है, मुस्लिम मुआशरा ने बना रखा है। किसी चोर को चोर कह दीजिए तो जीना मुश्किल हो जाएगा, जबकि किसी गलत काम करने वाले को अगर निशानदेही की जाए तो हक़ ये है कि उनका शुक्रिया अदा करते हुए कबूल करना चाहिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं गलत कर रहा था, रब हमसे नाराज़ हो जाता, लेकिन आपने मुझे रब की नाराज़गी से बचाया, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। कोई गलत काम अगर बरसहाबर्स से करता है, उसको अगर किसी काम उसको सही निशानदेही अगर की जाती है, वो भड़क उठता है, वो आपके ख़िलाफ़ एहतजाज करता है। वो मेरे दोस्त, ये मोमिन की पहचान नहीं है, ये मोमिन की पहचान नहीं। मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि हमारा एहसास किस कदर मर चुका है कि अगर हमारे अंदर की बीमारी एक डॉक्टर फ़ीस लेके बताता है तो हम खुश हो जाते हैं कि अच्छा डॉक्टर के पास हम पहुँचे, बहुत बढ़िया डॉक्टर, 1500 रुपया भले फ़ीस लगा लिया, भले 20 दिन का टाइम दिया था, लेकिन जो परेशानी अंदर है डॉक्टर ने पकड़ लिया है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ डॉक्टर साहब। और चंद जगह बातें करते हैं, क्या गज़ब तजर्बा है डॉक्टर साहब का। है 1500 फ़ीस,
देने में थोड़ा सा अखड़ता है, लेकिन एकदम वो जांच में एकदम सही बीमारी बता दिया। वो आप उनकी तारीफ कई जगह करते हैं भाई, कई जगह करते हैं, लेकिन आपकी रूहानी बीमारी का अगर कोई इलाज करे तो, रूहानी बीमारी अगर उजागर करे कोई तो उसके पीछे पड़ जाते हो आप। उसको भला नहीं कहते, उसे बुरा कहते हो, उसकी तारीफ नहीं करते, उसके जलील करने की नापाक कोशिशों में सुबह शाम लगे रहते हो। कहाँ गया हमारा एहसास, कहाँ गया हमारा एहसास। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुहबत याफ्तों का ये अंदाज़ था। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जगह जगह फरमाया, अला अदुल्लुकुम, क्या मैं तुम्हें ना बताऊं, ऐसा काम ना बताऊं जिससे तुम्हारा रब राज़ी हो जाएगा। सहाबे कराम तड़प उठते थे, या रसूल अल्लाह ज़रूर बताइए वो काम कि जिस काम के करने से हमारा रब हमसे राज़ी हो जाएगा। इस सहाबे कराम का ये अंदाज़ था, है ना। और आज तो हाल ये है मेरे भाई, एक बार नहीं अनेक बार कहा जा चुका है कि सलाम के वक्त हाथ उठाना, मुंह हिलाना, है ना, मुड़ी हिलाना, ये इस्लामिक तरीक़ा नहीं है। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम का फरमान है कि जब तुम अपने मुस्लिम भाई से मुलाकात करो फसल्लिम अलैहि, तो उन्हें सलाम करो, न कि तुम मुड़ी हिलाओ, सर हिलाओ, हाथ हिलाओ, डंडा है तो डंडुआ उठा दो, छतरी हाथ में है तो छतरी उठा दो, मुंह में गुटखा है, पान है, न जाने क्या क्या चीज़ है, हम कर दिया। अब मानना पड़ता है, चूँकि वो बड़ा आदमी है, वो मानना पड़ता है। नहीं मानेंगे तो फिर खफा हो जाएंगे, इमाम ये मौलवी ठीक नहीं है, ये बात एकदम कड़ी बातें करता है। तो क्या बात करूं, हलवा वाली बात इस मौलवी से उम्मीद मत रखना, ये बिकाऊ नहीं है, ये इस मौलवी से उम्मीद मत रखना। इसलिए मजमे आम में कहता हूं और कहने का हक रखता हूं और शरई हक रखता हूं कि मेरा वजूद, मेरी ज़िंदगी आपकी रज़ा के लिए नहीं है, मेरी ज़िंदगी रब और रब के रसूल की रज़ा के लिए है। जब दीन बताया जाए, एक तो शौक़ पैदा होना चाहिए, वो मर चुका है। दीन न खुद सीखना चाहते हैं और न औरों को सिखाना चाहते हैं, न बच्चों को सिखाना चाहते हैं, न दीन से खुद करीब होना चाहते और नहीं दीन से बच्चों को करीब करने की नेक कोशिशें करते हैं। हम सभी मुजरिम हैं भाई। वक्त है, जब तक अल्लाह ने हयात बख्शा है, सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाई है, बीमारी के इलाज कीजिए, इलाज कीजिए बीमारी का, अपने अंदर की बीमारी दूर करने की नेक कोशिशें कीजिए। आज ज़राए हैं, तौबा कीजिए, इस्तिग़फ़ार पढ़िए किताबें, दीनी किताबें, जो बाशऊर आलिम है उनसे मुलाकात कीजिए, शरीयत को जानिए और शरीयत पर अमल कीजिए। बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं अबुल हसन ख़िरक़ानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, सिलसिले नक्शबंदिया के बहुत बड़े पाए के बुज़ुर्ग हैं। वो लोग बुज़ुर्ग थे जो अपने आप को छुपाते थे। आज तो मतलब ज़बरदस्ती हमारे हज़रत क्या हैं, अब वली हैं ये हमारे हज़रत, बड़े हैं तो कहाँ गए हैं आज, कहाँ गए आज। पूरी दुनिया के साथ, पूरे भारत के साथ साथ आज बिलखुसूस यूपी की सरजमीन पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। मदरसा है तो इल्लीगल है, मस्जिद है इल्लीगल है, मुस्लिम आबादी है इल्लीगल है, मुसलमानों से सिर्फ आह कहा है तो बुलडोज़र से उसके तमाम तर वजूद को ख़त्म कर दिया जाता है। कहाँ है वो लोग जिनको आप सर्टिफिकेट देते हो, जिनके पीछे लाखों लाख लोग हैं, आज उस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने के लिए तैयार हैं। सब के सब नजराना लेकर के एयर कंडीशन में आराम की सांसें ले रहे हैं। मस्जिदें, बड़ी बड़ी मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं। कोई ये कहने वाला नहीं कि आज भारत की सरजमीन में सड़क, नुक्कड़ और चौक चौराहे के किनारे करोड़ों की तादाद में धर्मस्थल वो हैं जो सरकारी ज़मीन पे है। सरकारी ज़मीन पे धर्मस्थल करोड़ों की तादाद में है। ये हमारी सरजमीन है ये, और बिलखुसूस मुसलमानों की सरजमीन है ये धरती मुसलमानों की असल में है। जिस परवरदिगार ने हमें, इन्हें, उन्हें सबको पैदा फरमाया, वो परवरदिगार फरमाता है कि इस ज़मीन का असल में वारिस मेरे नेक बंदे हैं, मेरे चाहने वाले बंदे हैं, असल में हम हैं।
कोई बोलने वाला नहीं है, आवाज़ उठाने वाला नहीं है। हाँ इतना ज़रूर है, इमाम साहब ये सब मत बोलिएगा, इतना ज़रूर है, ये सब मत बोलिएगा, हालात अच्छे नहीं, यानी तोड़ने दीजिए, हालात अच्छे नहीं, बहन बेटियां गैरों के हाथ जा रही हैं, मत बोलिए हालात अच्छे नहीं है। साथ ही साथ इस जुल्म के बराबर वो भी हैं जालिम जो मुसलमानों के वोट से, मुसलमानों की हिमायत से, मुसलमानों की फिंगर से आज सियासत की रथ पर सवार हैं और इस जुल्म पर खामोश हैं। जुल्म पर खामोश रहना जालिम के बराबर होने की दलील है कि वो जुल्म को पसंद करता है। इसलिए तमाम तर हुक्मरान पार्टियां जो मुसलमान मियाँ 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 चलते फिरते उठते बैठते मियाँ, आज खामोश है। आज मत बोलिएगा इमाम साहब आप सियासत बदलिए, आपको हक नहीं है ना, हमको कहाँ हक है। मैं बोलूँगा, हाँ मैं किसी को निशाना नहीं बनाता, आईना दिखाता हूँ। क्या आईना दिखाने का भी हक नहीं है मुझको? आईना दिखाने का भी हक नहीं है। वो सारी पार्टियां खामोश हैं, बड़ी बड़ी मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, बड़े बड़े मदरसे तोड़े जा रहे हैं, आबादी के आबादी को सत्यानाश किया जा रहा है और सब के सब खामोश। हाँ एक इंसान इस भारत की सरजमीन पर सियासत का परचम लेके हर जुल्म के खिलाफ बोलता है, मजलूमियत की हिमायत में आवाज़ उठाता है, वो असदुद्दीन ओवैसी है, जिसकी आवाज़ को दबाने के लिए दबाने वालों की फहरिस्त में सबसे पहला नाम मुसलमानों का आता है। ना उनको वहाँ से नहीं उठना चाहिए, तो उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आपको करना चाहिए तो अभी घाट छिल रहे हो, अभी घाट छिल रहे हो। अभी लखनऊ की सरजमीन में 12 करोड़ की संपत्ति मदरसे और मस्जिद की शक्ल में तहवाला कर दी गई, घाट छिल रहे हो आप। अकबरपुर की सरजमीन में बड़े बड़े मदरसे और मस्जिदें वीरान की जा रही है, तबाह और पूरी आबादी खत्म की जा रही है। कहाँ है वह? कब बोलोगे? जब कब्र में घुस जाओगे तब, कफन में लिपटे जाओगे तब, जब मिट्टी में जब वो मिट्टी में दफनाए जाओगे तब बोलोगे। कहाँ है वो लोग? न ये बोलते हैं ना वो बोलते हैं। बीच में मुझ जैसा निकम्मा छोटा छोटा सा फंसा हुआ है ना, जिस पे पब्लिक का अपने लोगों का दबाव है। मत बोलो नाम, ऐसा हो जाएगा। तो रहो इज्जत की ज़िंदगी, बड़ी इज्जत की ज़िंदगी है, बड़ी इज्जत की ज़िंदगी। मुस्तफ़ा करीम फरमाते हैं कि जब तुम में से कोई बुराई देखे तो तुम्हें चाहिए कि हाथ से उस बुराई को दूर करो। ये मोमिन के लिए हुक्म है ना, मौलवी के लिए क्या, इमाम के लिए क्या, चंद लोगों के लिए क्या, हम में से हर एक के लिए हुक्म है कि हम में से कोई भी कहीं भी कोई बुराई देखें तो अव्वलन ये कोशिश हो कि हाथ से उस बुराई को दूर करें। अगर हाथ से बुराई को दूर करने की ताकत नहीं है, हालात उस लायक नहीं है, तो मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया फ़बिलिसानी, तो चाहिए कि ज़बान से उस बुराई को दूर करने की कोशिश करें। किसकी ज़िम्मेदारी है? कि चंद लोगों की? कि हम तमाम अहले ईमान की ज़िम्मेदारी है कि हम हक़ को हक़, सच को सच बोलें और बातिल को बातिल बोलें। हम मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और ये भी अगर तुमसे ना हो सके, अगर फ़बिक़ल्बिही, कम से कम दिल में ये सोचो, दिल में ये आवाज़, दिल में ये बात होनी चाहिए, एहसास होना चाहिए कि ये गलत है। और मेरे आका ने फरमाया वही अदअफ़ुल ईमान, ये ईमान का सबसे कमज़ोर दर्जा है, ये कमज़ोर दर्जा है। हम में से हर कोई अपना अपना मुहासबा करें यार, कि हम अपने लिए क्या कर रहे हैं, अपनी सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हैं, अपने घर वालों के लिए क्या कर रहे हैं, अपने मुआशरा के लिए क्या कर रहे हैं। आप सोचते हैं कि सिर्फ इमाम साहब पूछे जाएंगे, आप सोचते हैं कि जनाब नेता साहब पूछे जाएंगे, नहीं, हम में से हर किसी से सवाल होगा, हम में से हर कोई पूछा जाएगा। हमारे रूहानी लीडर भी खामोश हैं और सियासी लीडर भी खामोश हैं। जुल्म पे कोई आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है, कोई आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है। मामूली सी बात होती है, पकड़ के मार दिया जाता है मुस्लिम नौजवान को, आवाज़ उठाने वाला आवाज़ उठाता है तो अरे वो तो बी टीम है, तो वो ये है, आज की जो है ऐसा है, वैसा नहीं करना चाहिए। आप मर गए हो, वो सारी पार्टियां मर गई हैं जी। अरे हम कमज़ोर हैं, जो इक़्तिदार पे है वो तो ताकतवर है ना, उनको तो आवाज़ उठाना चाहिए ना, उनके पास तो पावर है, उनके पास तो पार्लियामेंट्री है, उनके पास तो चेयर है, कुर्सियाँ उनके पास हैं, उन्हें तो कम से कम जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना चाहिए।
कि ये गलत हो रहा है, ये नहीं होने देंगे, स्पोर्ट पे जाना चाहिए, मजलूम के सर पे दस्ते शफकत रखना चाहिए, जालिम की गिरफ्तारी की आवाज़ और कानूनी चारा जो ये हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन मेरे दोस्त, किसी ने सच कहा है, आपकी औकात हैसियत उतनी है जिस तरीके से मीट पकाने के लिए गर्म मसाला डाला जाता, गर्म मसाला का एक हिस्सा तेज़ पत्ता है, तेज़ पत्ता एक पत्ती हुआ करती है जी, डाला जाता, गोश्त पकाया जाता, दस्तरखान सजता है, लेकिन जब लुकमा लिया जाता है तो उसे चूस करके फेंक दिया जाता है, कूड़ेदान का बादशाह बना दिया जाता है, उसे कूड़ेदान का बादशाह बनाया जाता है। आपकी औकात इससे ज़्यादा नहीं है, याद रखो। भरोसा रब पे हमें रखना चाहिए। भरोसा रब पे रखने के बजाय हमने किसी और पे भरोसा कर लिया है। अच्छा, भरोसा अगर खुद मुख्तार पे किए होते तो चलता, जो हमारा मोहताज है उस पर हमने भरोसा किया है, जिसको हमने अपने सपोर्ट दे करके चेयर दिया उस पर हमने भरोसा किया है, जिसको हमने अपने सपोर्ट दे करके हमने जिसको कुर्सी दिया है, जिसको पॉलिटिक्स के रट पे जिसको सवार हमने किया है, इतने हम लोग कमज़ोर, इतने गए गुजरे हो गए कि ऐसे लोगों पे हमने भरोसा कर रखा है। मेरे दोस्त, वक़ूलू क़ौलन सदीदा, सच बोलिए, हक बोलिए, अपने ऊपर रहम कीजिए। चंद रोज़ा ज़िंदगी है और अल्लाह ताला ने जब तक सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाया, सेहत व तंदुरुस्ती बहुत बड़ी नेमत है मेरे दोस्त। इसलिए आओ, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, मनमानी मत करो मेरे भाई। अल्लाह के उस प्यारे ने कहा, जिनके बारे में तज़किरा सिलसिले नक्शबंदिया की बहुत अजीम बुज़ुर्ग उन्होंने कहा है, शरीयत की पैरवी में नजात है, शरीयत की पैरवी में नजात है। शरीयत से जो हट कर है वो सब बातिल है और बेएतिबार है जी। आज खुराफात की तैयारियां हो रही है ना जी। अरे यार, जो फ़र्ज़ है पहले उसको फ़र्ज़ को अदा करना यार, पहले फ़राइज़ को अदा कर, उसके बाद वाजिबात की अदाई की बारी आएगी, फिर जो सुन्नत मुअक्कदा है उसको, बाकी मुस्तहबात वगैरह ये तो बात की चीज़ें है ना। अगर वो ना अदा हों तो नुकसान नहीं है, लेकिन फ़र्ज़ से अगर हम गाफिल रह जाएं तो हमारे लिए बहुत नुकसानदेह है ना। वाजिब की अदायगी से हम गाफिल रह जाएं तो हमारे लिए बहुत नुकसानदेह है ना। तो पहले हम फ़राइज़ की अदायगी की कोशिश करें, जाने कि फ़र्ज़ हम पर क्या है, उस फ़र्ज़ को किस तरह अदा किया जाएगा। तो सिर्फ नमाज, रोज़ा, हज व ज़कात ही फ़र्ज़ नहीं है, वालिदैन का अदब एहतराम भी फ़र्ज़ है, औलाद की इस्लामिक तरबियत भी फ़र्ज़ है, बीवी का हुकूक अदा करना, उसके साथ अच्छा बर्ताव करना भी फ़र्ज़ है, और बीवी का अपने शौहर की रज़ा के लिए हत्तल इम्कान कोशिश करना भी ये फ़र्ज़ है। एक मुसलमान को तकलीफ़ देने से बचना यह भी ज़रूरी है। पड़ोसियों के हुकूक हम पर हैं, पड़ोसियों के हुकूक की अदायगी का जो तरीक़ा है, जो इल्म है मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने अता फ़रमाया है, उसे भी जानना ज़रूरी है। अल्लाह का वास्ता है, आपका ये निकम्मा खादिम या आपका निकम्मा खादिम आपसे गुजारिश करता है कि दीन से करीब हो जाओ मेरे भाई, बाल बच्चों को दीन से करीब करो, कोशिश करो खुराफात की तरफ न जाओ, कोशिश करो पैसे मेहनत से कमाओ, सही जगह खर्च करो, मनमानी खर्च मत करो, हिसाब देना होगा और हिसाब बहुत टफ होगा रब तबारक व तआला की बारगाह में। अल्लाह की बारगाह में दुआ, परवरदिगारा अपने महबूब रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़त व रहमत के सदक़े हम तमाम अहले ईमान, मर्द औरत, बच्चे बूढ़ों को दीन सीखने और दीन पर अमल करने की तौफ़ीक़ सईद बख्शे। आमीन आमीन बिजाह सय्यिदिल मुरसलीन। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।